हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आप अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से आप इसको देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे न ही होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है, यानी कि ये पंक्ति कहाँ की है? विवेकानंद की, या रामकृष्ण परमहंस की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या कालिदास की? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कालिदास की। देखिए, आपके आसानी के लिए इसका आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, मां, नगर? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, ढहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण क्या है? तीनों, किलो, 3 किलो, या 4, या अच्छा, अधिक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि वाग्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का, ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है कहाँ, किसकी है? दिनकर की, निराला की, या महादेवी की, या अज्ञे की? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि दिनकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है? तो इनमें से जो लिखा हुआ अशुद्ध शब्द है आपको बी, यानी कि श्रृंगार। श्रृंगार जो ये लिखा हुआ है ना, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्समुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 15, 16, 17 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है क्या? एफिल टावर, या आविन्यो, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपको आविन्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है, कौन सा? साक्षात्कार, या निबंध, या कहानी, या काव्य? तो जित जित मैं निरखत हूँ, यह जो है ना आपको, ये एक साक्षात्कार है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो कौन सा है? एक वृक्ष की हत्या, या अक्षर ज्ञान, या हिरोशिमा, या जनतंत्र का जन्म? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? दुर्घई, या आई, या खाई, या आई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि आई, लिखाई होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहिम नेको सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो 1914, 15, 16 या 17? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि हैं, कौन है? चंदर बरदाई, या अमित खुसरो, या बिहारी लाल, या सरहपाद? इसका आंसर हो जाएगा आपको चंदरबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? हिंदी, मराठी, गुजराती, या राजस्थानी? इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका, यानी कि कौन सी भूमिका होती है? नगण्य, या निर्णायक, या नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रगम्पा था कौन? जुआरी, व्यापारी, वकील, या किसान? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, या दाल अच्छा है, या हवा बहता है? तो शुद्ध वाक्य जो है ना, रोटी ताज़ी है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, या बहन? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पिताजी। लेखक के पिताजी मछली खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए?
पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पैसा चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेन डंगवाल या रेनर मारिया रिल्के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष वह समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो क्या होगा? रोजपुत्र या पवनपुत्र या वनवास या चौराहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोजपुत्र या राजपुत्र होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है, यानी कि कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और अवयवी भाव समास के प्रथम पद अवयव होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या? जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा या भ्रष्टाचार? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है आपको जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिलाषा, अभिलाषा या अभिलाष? देखिए इनमें से कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आपको अभिलाषा, जो ये लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद कवि है कौन से काल के? रीति मुक्त, रीतिबद्ध या रीति सिद्धि या छायावादी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि रीति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से ही पागल है कौन? लक्ष्मी, पाप्याती या सीता या मंगू? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पाप्याती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने? इसका आंसर हो जाएगा आपको माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज डैश साल के थे, यानी कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी कि उनके पिताजी का मृत्यु हो गया? तो इसका क्या होगा? 9.5 या 10, 12 या 13? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 9.5 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्समूलर को, राजा मोहन राय को? इसका आंसर हो जाएगा आपको मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है कौन है? श्रीनिवास या सावरदैया, सुजाता या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है कौन? स्वर संधि का उदाहरण है वाग्य देवी या अच्छादान या वधु उत्सव या पुनर्जन्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि वधु उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित निबंध है कौन? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या एक ललित निबंध है, ये कहानी नहीं है, ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है क्या है? बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम का भेद, इनमें से कौन कौन सर्वनाम का भेद है? संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? इसका आंसर हो जाएगा आपको संबंधवाचक, ये सर्वनाम का भेद है। 3 बेटे की माँ है कौन? मंगमा, सीता, लक्ष्मी या पापत्ती? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सीता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से कौन सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन या माता पिता? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वह जो है एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म या भारत माता या मछली? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की या क्रिया की? तो प्रविशेषण है तो इसका विशेषण का ही जो विशेषता को बताता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण, अपादान, संबंध या कर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको करण, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ क्या है? जिंदगी से है ना, तो
अगर आपका कारक के सभी उसके जो अगर कारक अगर आपको याद है कर्ता ने कर्म को उसके विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद है तो समझिए कम से कम 5 नंबर आपका फिक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल जो है ना ये आपको 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यायाम का संधि विच्छेद बोलिए तो लगेगा कि वी जोड़ आयाम बराबर व्यायाम, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो निह जोड़ रव बराबर नीरव होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है। देखिए जन्म से यानी कि आजन्म, तो आ जो है ना ये अब एक अवयव है तो क्या होगा अवयवी भाव समास होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो जन्म मरण, तो क्या जन्म मरण होता है कि नहीं, माता पिता भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। नी या निस या नी सहलंत या नीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि निस। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किया, इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। बूढ़ापा, देखिए उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है तो क्या है बूढ़ापा, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो क्या होगा इसमें, सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसमें प्रत्यय होना चाहिए था तो क्या हो गया आपा हो जाएगा, है ना पा। इसमें जो है ना उपसर्ग दिया है ना, यहाँ प्रत्यय होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। उच्छ्वास, इनमें से कौन शब्द शुद्ध से लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि चरमोत्कर्ष जो है ना ये अच्छा से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं। बच्चा का क्या समाचार है। फूलों की एक माला ला दीजिए या लता को चिट्ठी लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शब्द क्या है वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना या बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक क्यों मानता है। यानी कि आजकल का जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ने कही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नीति कथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजात प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं। अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि दक्षिणी भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेतमा दान पत्र किस समय का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1020 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों क्या चला गया, कहाँ चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो क्या हुआ
घर से अचानक चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लम मादा मोजेले द एवेन्यू किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पिकासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला शूद्रज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 14वीं सदी से फ्रेंच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में जो है ना निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के कहानियों का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ष पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मुहर्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अहिंसा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राम नाम के बिना जो है ना वाणी 20 के समान हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितना भी हमने प्रश्न बताए हैं ना ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी वजह से आप अगर इसको अच्छे से फिर से दोहरा करके देख लेते हैं तो अगर आप जाएंगे ना एग्ज़ाम हॉल में आपको खटाखट सभी प्रश्न मिलेंगे और अपने रिजल्ट को आप बेहतर बनाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आप मस्ती में एग्ज़ाम को निकालिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।